हाय एवरीवन। बहुत से लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। मैंने कुछ डाउट्स सेलेक्ट किए हैं जो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कई लोगों के मन में ये चल रहे होंगे। कुछ लोग पूछ रहे हैं, कुछ लोग नहीं पूछ पा रहे। तो लेट्स बिगिन द क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, सीट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ही मिलेगी क्या? तो इनके इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो अभी आप लोग की AIAPGT की एग्ज़ाम हुई है उसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, एलिजिबल कहने का मतलब ये है जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और रिजर्व कैटेगरीज के लिए 40% और शायद तक PWD वालों के लिए 45%, ऐसा एक है ना जो परसेंटाइल वाला क्राइटेरिया। तो हाँ, इसका आंसर बिल्कुल सही है कि मिनिमम इतने परसेंट रहेंगे तभी आप क्वालिफाइड कहलाएंगे और तभी आप एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन करने के लिए एज पर द लास्ट ईयर्स रूल। लास्ट ईयर ऐसे ही था, ठीक है ना। आपका ये पहला डाउट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। इससे कम जितनों के मार्क्स हैं और अगर कोई कॉलेज आपको बोल रहा है कि हम आपको एडमिशन दे लेंगे तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। इनसे सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक, आगे नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि ड्यू टू अपील इन देयर इज देयर एनी चांस ऑफ पब्लिशिंग रैंक? तो देखिए लास्ट ईयर क्या था, रैंक इन्होंने पब्लिश नहीं की थी, सीधे मेरिट लिस्ट निकाली थी। फिर आप लोग को पता है सुधरी हुई मेरिट लिस्ट भी नई वाली निकली थी जिसमें कई लोग को नुकसान हुआ था, कई लोग को फ़ायदा हुआ था। तो इस बार भी ऐसा कुछ कह नहीं सकते क्योंकि फिर से एक क्लेम वाला बात आ गया है। तो इन्होंने अभी तक ना स्कोर कार्ड बस जारी किया है और मेरिट लिस्ट ऐसा कुछ निकाला नहीं है और चांसेस भी मुझे कम ही लगते हैं कि ये लोग मेरिट लिस्ट देंगे या कुछ, क्योंकि मैंने आज सुबह भी मॉर्निंग में चेक किया था साइट पे, कोई अपडेट मुझे दिखाई नहीं दी है। जो क्लेम क्वेश्चंस नहीं माने एनटीए उनका क्या नेक्स्ट? कोई कुछ ज़्यादा हम कर नहीं सकते। अगर उनको मानना होगा तो मानेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते अपन। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करोगे, कोर्ट केस करते रह जाएंगे। तो वो कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर मुझे नहीं लगा करता है पर्सनली ये सब चीज़ें। तो कोई ख़ास आंसर फिर नहीं है उसका। मेरिट लिस्ट कब आएगी, इसका आंसर वही है कि मेरिट लिस्ट का कोई भरोसा नहीं है, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। और देना होगा इन लोग को तो ये शायद तक ये जो प्रोसेस अभी चल रहा है क्वेश्चंस में जो क्लेम हुए हैं उनके रिगार्डिंग, तो हो सकता है कहीं दे दे, पर मुझे ज़्यादा चांस लग रहा है कि ये लोग मेरिट लिस्ट जारी नहीं करेंगे। ये PGT कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ तो प्राइवेट में एडमिशन नहीं मिलेगा। मैं क्लियर आपको बतला रहा हूँ, कट ऑफ जो पहले भी मैं बतला चुका हूँ आपको, 50% नॉर्मल और कैटेगरी के लिए 40। इतना आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। इससे आपकी ज़्यादा है तो आप भाई प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के लिए अप्रोच कर सकते हैं, अदरवाइज इससे कम है तो बिल्कुल किसी के भी बहकावे में मत आइएगा और इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। किसी को भी पैसे देने के पहले कुछ नहीं तो मुझसे एक बार जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगला, BA MS के बाद MD MS की, हाँ ये क्वेश्चन था, मैंने उनको जवाब भी दिया था कि अगर ये थोड़ा सा क्वेश्चन ना एक सही टाइप का क्वेश्चन मुझे नहीं लगा और इसके ऊपर एक प्रॉपर मुझे लग रहा है एक वर्कआउट करके एक अच्छा वीडियो आप लोग के लिए मैं सामने लाऊंगा जल्दी ही, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करिएगा। इन सिंपल लैंग्वेज आज के सिनेरियो में मैं यही कहूँगा कि BA MS के बाद अगर आप आगे कुछ क्लिनिकल फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, आयुर्वेद के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ज़रूर PG करने के लिए कोशिश करिएगा। ये भी सिंपल एंड शॉर्ट आंसर मेरा यही है। बाकी डिटेल में उसका आपको बाद में बतलाऊँगा। RAV के बारे में लोगों के डाउट्स हैं कि फॉर्म कब आएंगे सर, इस बार एग्ज़ाम होगा कि नहीं, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उसकी भी मैंने आज चेक की है, कोई अपडेट नहीं मिल रहा है मुझे, तो उसमें कुछ कह नहीं सकते, बस वेट कर सकते हैं और कुछ नहीं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक है उनका इंटरेस्ट 2 सब्जेक्ट्स में है, KC और शल्य, और एज पर द गजट या फिर नोटिफिकेशन जो भी हम मिली है उसके अकॉर्डिंग क्या है, शल्य वालों को 58 58 सर्जरीज़ की परमिशन भी मिल चुकी है। तो क्या फ्यूचर स्कोप रहेगा और क्या मुझे KC लेना चाहिए, क्या मुझे शल्य? तो मैं तो एक काय चिकित्सक हूँ, एक काय चिकित्सा का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पर्सनली काय चिकित्सा बहुत पसंद है। तो इसमें 2-3 फैक्टर्स मुझे समझ में आ रहे हैं। एक तो आपका कीन इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में, वो आप अच्छे से पहचान लीजिए। फ्यूचर स्कोप इज सेकेंडरी अभी फ़िलहाल के लिए अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि मेरे समय पे जब काउंसलिंग हो रही थी, मैं अपनी बात आपको बतला सकता हूं, लोग कहते थे कि इस सब्जेक्ट में भी फ्यूचर स्कोप बहुत अच्छा है और जो सब्जेक्ट मैं लेने वाला हूँ इसमें बहुत सैचुरेशन आ गया है। पर अल्टीमेटली ऐसा कुछ बेनिफिट जो दूसरे सब्जेक्ट जिन्होंने लिए थे, तो मुझे कोई ख़ास बेनिफिट आज उनको दिखता नहीं है मुझे। तो इसलिए फ्यूचर में क्या होने वाला है इसको सोचकर अभी से आप अपना, ऐसा ना हो कि अपना कीन सब्जेक्ट आप भूल जाएं या फिर आपको फिर फ्यूचर में अफसोस हो। तो शांत दिमाग से सोचिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है, उसके बाद आप इस बारे में थोड़ा सा डिसाइड करिएगा। क्योंकि सर्जरी की परमिशन मिल जाने से इसका मतलब ये नहीं है कि आप सर्जरी करते चले जाएंगे, है ना।
उसके लिए आपको स्किल्ड होना पड़ता है कि आप जो सर्जरी करने वाले हैं कि आपको कितने अच्छे से आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके लिए। सेम टू सेम कैंची के लिए मैं बोलूँगा कि इसमें भी सिंपली दवाई के नाम बस जान लेने से आपको काम नहीं चल पाएगा, उनमें क्या कंटेंट्स हैं। आज के इस सिनेरियो में पेशेंट्स भी बहुत एजुकेटेड हैं, गूगल करके बहुत कुछ पढ़ लिख कर वो स्वयं भी आते हैं। तो हमें और अच्छे से प्रिपेयर रहना पड़ता है मेडिसिन के लिए। कोई भी मेडिसिन सेलेक्ट करना है तो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करे रहेंगे आप मेडिसिन में कंटेंट क्या हैं, उनके कैसे कैसे इम्पैक्ट होते हैं, उनमें केमिकल कंपोजिशन जिनके कुछ इफ़ेक्टिव हैं। तो ये सब बहुत सारे छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो अपन बोलते हैं, ये सब चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। तो सोचिए अच्छे से, समझिए अच्छे से, और दोनों सब्जेक्ट्स या फिर सभी सब्जेक्ट्स अपने अपने में इम्पॉर्टेंट रखते हैं। आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे ये आप देखिएगा। आपका बेस्ट इंटरेस्ट किस में है, जिसमें आप अपने साथ जाना चाहते हैं फ्यूचर में, कि जॉब मिले ना मिले आप उसके साथ सर्वाइव कर जाएंगे, ऐसा कोई सब्जेक्ट हो तो उसको आप चूज करिएगा। आइदर सब काय चिकित्सा हो, आइदर शल्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा वाली एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है। तो क्या है कि जो अय्या है ना, वो है बेसिकली सेंट्रल इंस्टीट्यूट, और वहाँ पे क्या होता है कि वो आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। तो उसके कारण वहाँ पे जो 100 सीट से मान लो तो वहाँ से 50% सीट स्टेट कोटा के लिए, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए, और बाकी जो 50% सीट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटे के लिए रिजर्व रहती हैं। तो वहाँ पे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा लगता है। इसके अलावा काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में कुछ मिथ्स हैं लोगों के बारे में, लोगों के मन में काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर। तो उसके लिए भी मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्टे कनेक्टेड। मुझे विश्वास है कि आप लोग को ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, और आपको बहुत सी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और भी कोई समस्या हो तो मुझे ज़रूर याद करिएगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।